क्या हाल है भैया लोग और बिटिया लोग। पहला क्वेश्चन, निम्न में से साइन ए का मान नहीं हो सकता है। ये चार मान में से साइन ए का मान कौन सा नहीं हो सकता है? तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जैसे कि साइन ए या कॉस ए, साइन या कॉस, साइन या कॉस हमेशा -1 और 1 के बीच में ही होगा। इससे बड़ा या इससे छोटा नहीं हो सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। साइन का मान हमेशा -1 और 1 के बीच में होगा। अब ये वाला मान हो सकता है बराबर, और ये वाला भी मान हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इसके बीच में आता है। इसका मान होता है 1.4 के आसपास, 1.4 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये वाला मान नहीं हो सकता है, यानी कि सही जो विकल्प है निम्न में से कौन सा मान नहीं हो सकता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अंडरवुड दो, साइन ए का मान नहीं हो सकता और कॉस का भी मान ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर tan की बात की जाए तो tan में -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के सारे वैल्यूज हो सकते हैं पॉसिबल। tan में बोला जाता है इनमें से कौन सा मान नहीं हो सकता, तो सारे मान सही थे। अगला क्वेश्चन, 10 मीटर लंबी सीढ़ी जमीन से 8 मीटर ऊंचाई की खिड़की तक पहुंचती है। दीवार की आधार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हो गई दीवार 8 मीटर की ऊंचाई पर, सीढ़ी लगाई गई है जमीन पर, सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर। ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो कोई भी दीवार है, जमीन के साथ में 90 अंश का कोण बनाएंगे, तो ये एक जो त्रिभुज बनेगा ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज में एकमात्र प्रमेय है पाइथागोरस की प्रमेय। तो पाइथागोरस की प्रमेय अगर लगा दी जाए तो पाइथागोरस की प्रमेय के हिसाब से 10 का स्क्वायर किया जाएगा बराबर 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, स्क्वायर करो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 बराबर 64 प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 36 यानी कि x का मान 6, यानी कि सीढ़ी के आधार से पाद बिंदु की दूरी 6 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन, बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी, कोई भी अगर बिंदु दिया जाए तो उसकी किसी अक्ष से दूरी निकालने का तरीका क्या होता है? जैसे यहाँ पे वाई अक्ष से दूरी पूछी जाए तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट बता दिया जाएगा, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए तो वाई वाला कोऑर्डिनेट बता दिया जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। इसमें वाई अक्ष से दूरी हो जाएगी 3 इकाई, ऑप्शन गलत टाइप हो गए। 3,4 की वाई अक्ष से दूरी 3 इकाई, अगर यही एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो 4 इकाई। अक्ष को कन्वर्ट कर देना है, जो भी निर्देशांक दिए गए उसमें एक्स वाला मान बताएंगे तो वो वाई अक्ष से दूरी हो जाएगी, और वाई अक्ष एक्स अक्ष से दूरी पूछने के लिए वाई वाला निर्देशांक यानी वाई कोऑर्डिनेट आंसर में बताएंगे। तो वाई अक्ष से दूरी हो गई 3 इकाई। अगला क्वेश्चन, बिंदु 0,1 बिंदुओं 5,-3 तथा x,6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है यानी क्यू उसकी पी से दूरी यानी क्यू पी बराबर क्यू की आर से दूरी क्यू आर, ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो बाद इनकी दूरी का सूत्र लगाओ। दूरी का सूत्र होता है एक्स वालों का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई वालों का डिफरेंस का स्क्वायर। यहाँ से एक्स वाले का डिफरेंस निकालो, 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 0 - x का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करो, दोनों पक्षों का वर्क करने पर जब वर्क करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा दोनों तरफ से, यहाँ से बचेगा -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर -x का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। इसको घटा के अभी वाला -5 का स्क्वायर वाला -5 का स्क्वायर ऐसे ही निपटा दो, तो यहाँ से बचेगा x, ये हो गया 16 बराबर x स्क्वायर, यानी x का मान आएगा +-4। हमें दूरी चाहिए तो x बराबर 4 होगा, क्योंकि दूरी हमेशा ही पॉजिटिव ली जाएगी। x का मान या तो प्लस या माइनस होगा, दोनों मान हो सकते हैं, क्योंकि मान पूछा जा रहा है। दूरी पूछी जाती तो केवल पॉजिटिव, यानी x बराबर +4 और x बराबर -4, दोनों मान सही है। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाजित होंगी? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। सबसे पहली संख्या 2 अंकों की जो 7 से विभाजित होती है, निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले इसको 7 से भाग करो, शेष बचेगा 3। अब जितना शेष बचा है इसको घटा दो, 10 में से 3 घटाएंगे 7 आएगा। लेकिन अब ये बची नहीं है 2 अंकों की संख्या, 1 अंक की संख्या बची है। तो जब भी 1 अंक की संख्या बचे तो जिससे भी पूछा जा रहा है उसको इसमें जोड़ दो। 7 की विभाजित 7 की विभाजिता चेक कर जा रहे हैं तो 7 इसमें जोड़ दो, 7 जोड़ोगे तो 14।
यानी कि सबसे पहली जो 2 अंकों की संख्या होगी जो 7 से कटेगी वो हो जाएगी 14। 14 से शुरू होगी, उसके बाद इसमें अगर हम 7 जोड़ते चले जाएं तो ये सारी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। आखिरी कौन सी होगी? आखिरी के लिए भी यही करो, जैसे ये सबको भाग किया है वैसे ही 99, इसको भी भाग करो 7 से। यहाँ पर बचेगा 28 और 1 शेष बचेगा, तो 1 को घटा दो, 99 से 1 घटाओगे तो 98, यानी कि आखिर में 98 तक जाएगा, 99 नहीं 98 तक। ये पूरी एक श्रेणी बन गई। अब ये श्रेणी में देखो जरा, ये समांतर श्रेणी बन रही है, एपी बन रही है, क्योंकि ये पहला पद दिया हुआ है, इसमें 7 जोड़ोगे, फिर से 7 जोड़ोगे, फिर से 7 जोड़ोगे, और ये nवां पद हो गया। तो भैया जी पहला पद को ए बोलते हैं या A1 बोलते हैं। सार्वंतर D 21 माइनस 14 यानी कि 7 आ जाएगा। एन का वैल्यू हो गया 98। एन का मान निकालना है भैया, कितनी संख्या विभाजित होंगी, एन के लिए सॉल्व करो। अब ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, द वैल्यू 14 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, घटाओ इसको, इधर लेके आओगे तो 84 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7, 7 को इधर भाग करो, 84/7 बराबर एन माइनस 1, ये हो गया 12, एन माइनस 1, तो एन का वैल्यू आ जाएगा 13, यानी कि 2 अंकों की कुल 13 संख्या ऐसी होंगी जो 7 से विभाजित हो जाएंगी। बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। यही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, जितने पीछे क्वेश्चन जितने सेट हुए सारे के सारे सेट लगाते रहो, बार बार लगाओ, सारे क्वेश्चन से चैप्टर रिवाइज होंगे और यही लगभग क्वेश्चंस पेपर में फंस